खादिमान उर्दू की जानिब से आप जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। और ख़ास तौर से जिस टाइटल पे आप याद रफ्तगान की जो टाइटल से आप अच्छी शख्सियत को जो है उजागर करना चाहते हैं, उनका तारुफ कराना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ी अच्छी खिदमत आपने अपने हाथ में ली है। तो मेरा ताल्लुक़ इस शहर के मशहूर ताजिर से एक अरसे से रहा है। उनका नाम हाजी भोलू मियाँ सालार नबी लाल सालार उनका वालिद का नाम था। ये 1 मई 43 का इनकी पैदाइश है और उनके 6 लड़के 4 लड़कियां और 6 लड़कों को उन्होंने तिजारत में डाले। हर एक अपनी अपनी दुकान पे बहुत अच्छा उन्हीं के तरीके पर बिजनेस कर रहा है। इन्होंने सिर्फ तिजारत ही नहीं की है, हार्ड वर्किंग के साथ तो सुबह से लेकर शाम तक के वो बराबर काउंटर पे बैठते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने सोशल वर्क भी इतना अच्छा किया है कि जो भी गरीब बच्चे हैं स्कूलों से जो है लोगों के लिए फीसेस का मामला रहता था, तो उनके पास जो भी आता था तो उन्हें हत्तल इम्कान उनकी मदद करते थे और वो बच्चों की तालीम दिलाने की कोशिश करते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा उनका एक अचीवमेंट किया हुआ है कि 25 साल 22-23 साल हो गए हैं दारुल उलूम हनफिया रज़विया के नाम से उसकी बुनियाद उन्होंने डाली थी और उनको सदर ताहयात बनाए थे। ताहयात वो सदर रहे और उस दारुल उलूम हनफिया रज़विया के अंदर अभी तक के 40 से 45 बच्चे जो है हाफिज होकर निकले हैं। कई मस्जिदों में वो इमामत कर रहे हैं। तो ये बच्चों का जो खर्चा होता था खाने पीने का, रहने का, मेहमानों का, वो अकेले अपनी तरफ से पूरा खर्चा करते थे। उसकी वजह से वो नज़्म भी कायम रहा। और उसके बाद जो नया चेंजेस ये आया है, ये 4 साल के अंदर वहीं बेगमपेट में ज़मीन लेकर उन्होंने जो है दारुल उलूम की तो बजट भी उतना नहीं था, फिर इन्होंने अपनी तरफ से डोनेशन दे के अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन लेकर जो है उनकी बीवी का नाम खुर्शीद बेगम था, तो उन्होंने उनकी बीवी के नाम पे लेकर वो ज़मीन जो है डोनेशन के तौर पे दारुल उलूम हनफिया रज़विया को दिए। 173 बेगमपेट उसका एड्रेस है। और आज 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई है और अभी इस महीने से वहाँ पे छोटे बच्चों का जो पहले से पढ़ते आ रहे थे वो बच्चों की तालीम जो है शुरू हुई। अभी नाजरा से शुरू हुई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके आलिमा का कोर्स भी और हिफ्ज़ का कोर्स भी शुरू होगा। उसके लिए गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स है उसके लिहाज से मंजूरियाँ लेकर जो है वो मदरसा और स्कूल दोनों भी वहाँ कायम वो जारी रहेंगे वो तालीम। तो उनका एक बड़ा अच्छा एक ताजिर इस दौर में हम जो ढूंढते हैं कि मुसलमान ताजिर कैसा होना चाहिए, तो ये शहर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मेरी अपनी नज़र में मैं उनको एक ज़िंदा वली समझता हूँ कि उन्होंने देने का काम किया है। जो उनका हाथ सखी हाथ था वो हर एक को देते ही रहते थे और मेहनत इतनी करते थे कि अल्लाह ताला ने उनको कभी कम नहीं किया है। तो ये मेरे उनके ताल्लुक़ से मालूमात है। और उनके बच्चे भी 6 लड़के हैं उनके, उसमें खलील सालार है, जलील सालार है, अमजद सालार है और सिद्दीक़ सालार है, बिलाल सालार है, उमर सालार है। ये उनके लड़के हैं और उन्होंने भी अपने वालिद के तरीके को ही अपनाया है। हम दुआ हमारे पास बजट में जो है मुश्किल से 20-21 लाख रुपया था, जिसमें हमने आधा प्लाट ख़रीदे थे। अब आधा प्लाट और लिए बगैर जो है बिल्डिंग नहीं बनती थी, तो उन्होंने अपनी बीवी खुर्शीद बेगम के नाम पर जो है आधा प्लाट 20-21 लाख का लेकर उसको डोनेट किया। उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनना शुरू हुई और बिल्डिंग में भी अभी तक के जहाँ तक कि हमारा रफली तखमीना ये है कि उन्होंने 20 से 25 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, जब जाके बिल्डिंग तैयार हुई है। और आगे का भी उनका बहुत बड़ा प्लान था कि 2 एकड़ ज़मीन लेकर जो है दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों भी जारी करेंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला को जो है प्यारे हो गए हैं। और उनके बच्चों ने जो अमजद सालार है और उनके भाइयों ने डिक्लेयर किया है कि हम वालिद साहब की ये आरज़ू पूरी करेंगे और जैसे ही करीब में 2 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वहाँ पर उनके इरादे के लिहाज से उसकी इस्टेब्लिशमेंट करने की और वहाँ चालू करने की हम कोशिश करेंगे।
मैं हाजी भोला मियाँ सालार साहब के इंतकाल पर मलाल के ज़िमन में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे और उनके आल औलाद को नेक और सालेह ज़िंदगी गुजारने का अहल बनाए।